नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विशेष दर्जा नहीं अपना हक मांग रहे, पर पीएम ने फिर से निराश किया। प्रधानमंत्री मोदी के हजारीबाग दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी हम झारखंडियों के अधिकार को लौटाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। हम दूसरे राज्य की तरह कोई विशेष दर्जा नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, लेकिन इस पर पूरी की पूरी भाजपा की चुप्पी हमारा हक मारने की साजिश का हिस्सा है। अगली खबर, रांची में सीआरपीएफ जवान के राइफल से चली गोली। घटना की जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं नगड़ी थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। बता दें कि जवान की पहचान बोकारो के रहने वाले राहुल कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि जवान ड्यूटी में बताया जा रहा था और जहां उसकी बॉडी पड़ी थी वहीं उसका हथियार भी पड़ा हुआ था। अगली खबर, जमशेदपुर में प्रोन्नति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पुराने शिक्षक। बता दें कि प्रोन्नति के लिए योग्य जिले के वरीय शिक्षकों की एक आपात बैठक हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा में हुई और इसमें हाल ही में प्रोन्नति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ वरीय शिक्षकों ने अतिशीघ्र सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय किया। संघ की ओर से कहा गया कि वर्तमान समय में राज्य के मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक ग्रेड 4 में 2 कोटि के शिक्षक कार्य कर रहे और एक प्रोन्नति से गए वरीय शिक्षक एवं दूसरे वर्ष 2015-16 में ग्रेड 4 पद पर सीधी नियुक्ति से नियुक्त हुए शिक्षक है। अगली खबर, शिक्षकों के वेतन में 10% वृद्धि के लिए होगी परीक्षा। 28,000 पैरा टीचर लेंगे हिस्सा। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए और 1 से 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में तोड़ दी गई कई देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग और त्रिशूल भी किया खंडित। बता दें कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आसन बनी 2 पंचायत अंतर्गत रंगटी गांव में महालया की रात मां काली समेत कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया। तोड़ी गई मूर्तियों में भगवान गणेश, शिवलिंग, त्रिशूल आदि शामिल है। ये सभी प्रतिमाएं एक बरगद पेड़ के नीचे स्थापित थी। मां काली की प्रतिमा प्राचीन देवी काली के नाम से विख्यात है और घटना मंगलवार देर रात हुई है। इन प्रतिमाओं को ईंट और लोहा से प्रहार कर तोड़ा गया। ग्रामीणों की सूझबूझ से मामला सुलझ गया है। अगली खबर, झारखंड में पीजी मेडिकल में राज्य कोटा की 117 सीटों पर होगा नामांकन। जल्द जारी होगी मेधा सूची। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटा की कुल 117 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की कॉलेज वार एवं विभागवार सूची जारी कर दी। इसके तहत रिम्स राज्य में 18 विभागों में कुल 90 सीटों पर नामांकन किया जाएगा, जिनमें सभी ओपन सीटें हैं। एमजीएम जमशेदपुर के 14 विभागों में कुल 21 सीटों पर नामांकन किया जाएगा, जिनमें 19 ओपन एवं 2 इन सर्विस कोटे की सीटें सम्मिलित है। अगली खबर, झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है जेडीयू। 3 पर सबसे ज्यादा फोकस। झारखंड में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू है। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल यूनाइटेड भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकती है। ऐसे में जदयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। इस दौरान जदयू ने झारखंड की 3 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता में रखा है। इन सीटों पर जदयू को अपने लिए काफी संभावनाएं दिख रही है। बता दें कि प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने मांडू, टूंडी, छतरपुर के साथ मांडर विधानसभा में सफलतापूर्वक आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की रिपोर्ट सौंपी है। अगली खबर, झारखंड में तेजी से कर रहे लोग धर्म परिवर्तन। पीएम मोदी से की गई डिलिस्टिंग बिल पास करवाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग पहुंचे और परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में पहुंचे पीएम ने मटवारी मैदान में सभा को संबोधित करने से पहले आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और इस दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री से अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की मांग की। मुखिया सोमा उरांव ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि आज पीएम मोदी से हमारी आमने सामने बातचीत हुई है। आदिवासी समुदाय के मुखिया सोमा उरांव ने कहा कि पहली मांग ये है कि हमने डिलिस्टिंग बिल को पास करने की मांग की।
जिसके लिए पिछले कई साल से आंदोलन चल रहा। यह आंदोलन बहुत पुराना है। स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 1967 के सत्र में 348 सांसदों के ट्रांसफर बिल को सदन में पेश किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उस बिल को पास नहीं होने दिया और उसी आधे अधूरे काम को आदिवासी सुरक्षा मंच द्वारा किया जा रहा। ये कहा गया कि जो जनजाति अपने परंपराओं और रीति रिवाज छोड़कर ईसाई, इस्लाम या फिर कोई अन्य धर्म अपना रहे, ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ भी नहीं देना चाहिए। अगली खबर, पीएम मोदी से मिले जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थी, परीक्षा में गड़बड़ी से करवाया अवगत, प्रधानमंत्री ने दिया है आश्वासन। हजारीबाग में अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 में हुई गड़बड़ी की जानकारी दी है और ग्रीन रूम में प्रधानमंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की। लगभग 10 मिनट तक अभ्यर्थी से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई है और प्रधानमंत्री से मिलकर उन लोगों ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक, जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं होने और अभ्यर्थी की समस्याओं की जानकारी दी है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बढ़ी टेंशन, मानगो थाना में शिकायत दर्ज। जमशेदपुर के मानगो थाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अरुण सिंह राजा ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया कि टीवी चैनल एवं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक साजिश के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध गलत और अपमानित करने वाली बयानबाजी की जा रही है और मुख्यमंत्री के पिता का झारखंड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा एवं उनके परिवार का हमारे झारखंड में बहुत सम्मान है। अगली खबर, राज्यपाल ने सीजीएल परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर जेएसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने को कहा और बता दें कि श्री गंगवार ने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को दोहराना भी शामिल है। अगली खबर, एनडीए सहयोगियों ने झारखंड में सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी कर ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और झारखंड चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रभारी ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है और पितृपक्ष के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के बैनर तले भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के खिलाफ अनुच्छेद 32 याचिका दायर करने पर एनसीपीसीआर को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को झारखंड राज्य के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दायर करने पर फटकार लगाई है और बता दें कि 24 सितंबर के आदेश में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 नागरिकों के लिए उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए है और वैधानिक निकाय उक्त अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ रीट याचिका दायर नहीं कर सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की बात क्यों कर रहे, यह तो केंद्र का विषय है। हजारीबाग में पीएम मोदी द्वारा जनसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया और महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने की बात प्रधानमंत्री क्यों करते हैं, यह तो केंद्र सरकार का विषय है और उन्हें स्वयं इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर आदिवासी मूलवासी का भय साफ दिखता है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, इन 2 कानूनों को कर दी है रद्द करने की मांग। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव एवं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून को तुरंत रद्द करने की मांग की और इसके अलावा दलित समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग करने के साथ साथ भूमिहीन दलित परिवार को जमीन पट्टा देने की मांग की और पत्र में कहा गया कि रघुवर दास सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था और इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई थी। अगली खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, कहा कि बीजेपी के रहते कोई खत्म नहीं कर सकता आरक्षण। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से दलित, ओबीसी और आदिवासी विरोधी रहा। कांग्रेस दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। गांव गरीब का विकास करना है, भाजपा को लाना होगा। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्य को मुक्त कराना होगा और आने वाला चुनाव झारखंड के लिए नई सुबह होगी, नया सवेरा होगा। अगली खबर, नवरात्रि के रंग में भंग डाल सकती है बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट। बता दें कि झारखंड में भी बारिश के आसार हैं।
नवरात्रि में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 8 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और दुर्गा पूजा में झारखंड में बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर, राज्य में माध्यमिक शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति की उठाई मांग। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य नेतृत्व के आह्वान पर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई दुमका के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका के विधायक बसंत सोरेन एवं 20 सूत्री कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया और ज्ञापन में अल्पसंख्यक सहित सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के विभिन्न लंबित मांगों यथा सरकारी माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद में प्रोन्नति, MACP का लाभ, समानता के अधिकार के तहत संगीत शिक्षकों को अन्य माध्यमिक शिक्षकों के समतुल्य ग्रेड पे एवं वेतनमान एवं समाहरणालय लिपिक के समान माध्यमिक विद्यालय के लिपिक का ग्रेड पे एवं वेतनमान एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मी को अन्य सरकारी माध्यमिक शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मी के समान वेतन एवं सारी सुविधाएं प्रदान करने की मांग शामिल है। अगली खबर, चौकीदार ने मुख्य सचिव के नाम से कमिश्नर को भेजा फर्जी पत्र, जब खुला राज तो दंग रह गया प्रशासन। गढ़वा थाना क्षेत्र के धुरकी के फाटा पानी के उपेंद्र तुरिया को 2010 में अनुकंपा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के बाद प्रमाण पत्र की जांच में फर्जी पाया गया और इसके बाद गढ़वा DC के पत्रांक 573/10 दिसंबर 2014 के मुताबिक बर्खास्त कर दिया गया था और बर्खास्त होने के बाद उपेंद्र तुरिया ने पलामू प्रमंडल आयुक्त के कार्यालय में 9 अक्टूबर 2015 को अपील दायर किया था, जिसके बाद उपेंद्र तुरिया ने मुख्य सचिव कार्यालय रांची के नाम से पत्रांक 3849 दिनांक 19 जुलाई 16 को पत्र भेजा था और जिसके माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त को भेज दिया था, जिसमें आदेश दिया गया था कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र के कारण जिन सहायक एवं चौकीदार को बर्खास्त या फिर हटाया गया है उसे तत्काल बहाल कर दिया जाए और इसके बाद उपेंद्र तुरिया को बहाल कर दिया गया था। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि मुख्य सचिव के नाम से आयुक्त को भेजा गया पत्र फर्जी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 1300 अंक की गिरावट, ये 82,900 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 400 अंक फिसलन हुई है। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स टूटे। बता दें कि ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही। टाटा मोटर्स, मारुति, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में 2% से ज्यादा की गिरावट है और इस हफ्ते अब तक बाजार में करीब 2500 अंक की गिरावट देखने को मिल चुकी है।